Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and now I'm going to tell you about incorporation of company or formation of a business. लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉलोइंग स्टेप्स के बारे में बता रखा था। फर्स्ट स्टेप था अप्लाई फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि अप्लाई फॉर DIN। DIN क्या होता है? सेकेंड वन मैंने बताया था अप्लाई फॉर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन यानी कि DSC को अप्लाई कैसे करते हैं। फिर थर्ड मैंने आपको बताया था फाइलिंग फॉर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन यानी कि फिलिंग फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे फाइलिंग ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट्स। चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये दो टाइप्स के होते हैं, MOA एंड AOA। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? इट कंटेन्स ऑल डिटेल्स ऑफ द रजिस्टरिंग कंपनी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, है ना। यानी कि इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अ कंपनी। यानी कि जब भी कंपनी फॉर्म होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ नेसेसरी रिक्वायर्ड इन दैट। It also provides details regarding the objectives and powers of the company and also the relationship between the outsider of the company. MOA once created cannot be amended। यानी कि एक बार MOA क्रिएट हो जाता है तो फिर दोबारा ये अमेंड नहीं होता है। जनरली द कंटेंट्स ऑफ द AOA आर एज फॉलोज। यानी कि जो कंटेंट्स होते हैं MOA के, वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नेम क्लॉज, सब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, है ना, एसोसिएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये सारे क्या है हमारे कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब ही है इट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। द सेकेंड वन इज़ AOA। AOA क्या होता है? इट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दिस डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड बाय द कंपनी। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कहाँ स्पेसिफाई किए जाते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। इट प्रोवाइड्स द डिटेल्स अबाउट द मैनेजमेंट कंडक्ट बाय लॉज गवर्निंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती हैं? मैनेजमेंट कंडक्ट बाय लॉज गवर्निंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। AOA however कैन बी अमेंडेड इफ़ रिक्वायर्ड। जैसे कि MOA के बारे में मैंने आपको बताया था, ये अमेंड नहीं हो सकता है, लेकिन AOA जब भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तब भी अमेंड हो सकता है, तब भी यहाँ पे सारे चेंजेस यहाँ पे लाए जा सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ द AOA आर एज फॉलोज। इंटरप्रिटेशन, प्राइवेट कंपनी, शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, अल्टरेशन टू मेमोरेंडम, मतलब जितने भी मेमोरेंडम कंटेंट्स होते हैं उसके अल्टरेशन के बारे में बताया जाता है। कंट्रोल ऑफ शेयर्स हेल्ड जॉइंटली एट्सेट्रा। सो दिस आर द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था? फिलिंग ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट्स। द नेक्स्ट वन इज़ application for company name. Fifth point is application for company name. The proposed company name should be unique and descriptive of the products and services offered by the business। यानी कि जो भी प्रपोज्ड हम कंपनी होती है हमारी, यूनिक एंड डिस्क्रिप्टिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ़र किए जाते हैं, मतलब होनी चाहिए। MCA has recently initiated। MCA क्या है हमारा? Ministry of Corporate Affairs has recently initiated a RUN यानी कि RUN Reserve Unique Name Web Service for Incorporating a Company। यानी कि रिसेंटली टाइम पे MCA ने एक वेब सर्विस निकाल रखी है, किस लिए? फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। दिस सर्विस कैन बी यूज्ड ओनली वंस। ये सर्विस सिर्फ एक ही बार यूज़ की जा सकती है। द सेकेंड वन इज़ hence you must make clear while proposing the name is unique and fulfills all the guidelines prescribed। You make clear while proposing the name is unique। जो भी आपका प्रपोज नेम होना चाहिए वो एक यूनिक नेम होना चाहिए।
and it should fulfill all the guidelines prescribed. In case of rejection, the applicant must file another RUN from form after paying the prescribed fees. अगर इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन का प्रोसेस अगर आता है, द एप्लीकेंट मस्ट फाइल अनदर RUN, यानी कि आप दूसरा भी RUN फाइल कर सकते हैं आफ्टर पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस। क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट मैंने बताया आपको फाइलिंग ऑफ चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज एप्लीकेशन फॉर कंपनी नेम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द सिक्स एंड द सेवेंथ पॉइंट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।